Hello friends, I am Neetu Sharma and welcome to Neetu Education World. Today we are discussing about the syllabus of CTET for paper 1. So let's start our video without wasting our time. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम CTET का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं फॉर पेपर 1। तो इसमें आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 150 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि 30 मार्क्स 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले इसमें है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के। इसमें भी हमारा डिवाइडेड होता है, जैसे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट होती है 15 क्वेश्चन, और उसके बाद आपका एक इंक्लूसिव एजुकेशन आता है जो कि 5 मार्क्स का आता है, और 10 मार्क्स में आपका आगे मैं बताती हूँ क्या आता है। तो सबसे पहले है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें से हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है यानी कि संप्रत्य है, और उसका लर्निंग से क्या कनेक्शन है, ये कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स कि बच्चों की जो डेवलपमेंट का कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, तो वो है। थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मीन्स हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का यानी कि आनुवंशिकता का और आपका जो वातावरण है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रंस। इसमें आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस की मतलब जैसे वाइगोत्स्की ने बताया है आप लोग हमें कि बच्चा कैसे सोशल मतलब समाज में रह कर सीखता है, तो उसके बारे में ये पूरा टॉपिक है। मतलब वो टीचर्स से, पीयर ग्रुप से, पेरेंट्स से, मतलब पूरे जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कैसे वो अपनी लर्निंग करता है। उसके बाद है हमारे पास पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की। तो इसमें हमारे पास इन तीनों के भी पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की जो थ्योरी हैं, जैसे कि जो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी हैं इनकी, या फिर जो इनकी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं उसका कॉन्सेप्ट है। जैसे पियाजे ने क्या दिया था, बच्चे की जो अलग अलग स्टेजेज है उसके बारे में, कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट का, वाइगोत्स्की ने सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है उन सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मीन्स कि बच्चे को सेंटर में रख के जो संप्रत्य है वो, और जो उसकी प्रोग्रेसिव शिक्षा है उसके बारे में। उसके बाद है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मीन्स उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस के अलग अलग टाइप होते हैं, और मतलब इंटेलिजेंस से कैसे बच्चे की कंस्ट्रक्शन, मतलब बच्चे का विकास कैसे उसकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है, और वो अलग अलग जो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है, मीन्स बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड भी टॉपिक हमारा सीटेट में आता है। उसके बाद है लैंग्वेज एंड थॉट्स, मीन्स कि बच्चा कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज एंड थॉट। इसमें बच्चे की भाषा और उसके जो सोचने का, विचार करने का तरीका है उसके बारे में अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बताया है कि किसी ने बोला है कि बच्चा पहले भाषा सीखता है फिर विचार सीखता है। कुछ लोगों ने बताया कि पहले बच्चा सोचता है उसके बाद वो भाषा का प्रयोग करता है। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। इसमें मतलब समाज के जो सोशल कंस्ट्रक्ट उसमें जेंडर किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है, जैसे कि जेंडर रोल, जेंडर बायसनेस मतलब लड़का लड़की में जो भेद किया जाता है उसके बारे में, या फिर उसको कैसे कम किया जा सकता है, वो वाला टॉपिक। इसमें एक है एजुकेशनल प्रैक्टिस, और उसको शिक्षा में कैसे उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर एंड कम्युनिटी एंड रिलीजन एट्सेट्रा। मीन्स हर किसी जो लर्नर है उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर लर्नर में होते हैं, तो वह कैसे अलग अलग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है भाषा के आधार पर, कास्ट के, जेंडर और कम्युनिटी, रिलीजन आदि पे। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है डिस्टिंक्स बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें भी आप लोगों को ये टॉपिक भी बहुत है, इसमें से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मीन्स कि आप कैसे लर्निंग के दौरान असेसमेंट करते हैं या लर्निंग के बाद कैसे असेसमेंट करते हैं उससे रिलेटेड। उसके बाद है SBA यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूएंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि जो हमारा CCE है वो भी बहुत
इम्पोर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर है पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिसेस, मीन्स सीसीई की पर्सपेक्टिव क्या है और उसकी प्रैक्टिसेस क्या है, ये वाला टॉपिक। उसके बाद है हमारे पास फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर फॉर एनहेंसिंग लर्नर एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट। तो ये वाला टॉपिक भी है हमारे पास इसमें कि मतलब कैसे बच्चा रेडी होता है, मतलब लर्नर का लेवल क्या है, कुछ चीज़ों को समझने के लिए उसको आपको किस हिसाब से सिखाना चाहिए, उसमें उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और लर्निंग में जो क्लासरूम में होती है उसमें कैसे अचीव किया जा सकता है, लर्नर को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, ये वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है जो ये तो था हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। तो ये हमारा है इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक, और इसमें ही जो स्पेशल नीड्स से रिलेटेड बच्चे आते हैं वो भी हैं। तो ये हमारा 5 मार्क्स में आता है, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डेप्राइव्ड। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे मतलब किसी डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हमारे पास बच्चे आते हैं, कुछ पिछड़े वर्ग से आते हैं, कुछ हाई मतलब उससे आते हैं, तो उनको एक साथ लेके कैसे हम सबको इंक्लूड करके उनको कैसे कुछ लर्निंग करवा सकते हैं, ये कैसे उनको सिखा सकते हैं। फिर है एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और इम्पेयरमेंट एट्सेट्रा। दूसरा इसमें क्या है कि जो बच्चे होते हैं जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो इम्पेयरमेंट, तो उनकी नीड्स को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं या उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में है। उसके बाद है एड्रेस द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशल एबल्ड लर्नर्स। तो ये हमारे पास है कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, क्रिएटिव बच्चे हैं, जिनको गॉड गिफ्टेड बोला गया है और स्पेशल एबल्ड लर्नर्स हैं, तो उनको कैसे एड्रेस करना है। मीन्स कि जो इसमें हमें बताया गया कि क्योंकि जो सारे बच्चे होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बहुत स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ को मतलब डिसेबिलिटी भी होती हैं, कुछ किसी को लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। तो उन सारे बच्चों को हम एक साथ लेके कैसे उनको सिखा सकते हैं, उसके लिए हम अपने सिस्टम में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो सब इस इंक्लूसिव एजुकेशन के बीच में हमें सिखाया गया है। इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड है लर्निंग एंड पेडागोजी। इसमें से भी हमारे पास 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या क्या है देखिए, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल्स। तो कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे वो लर्न करते हैं, और दूसरा कि कैसे क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं, जो सक्सेस उन्हें मिलनी चाहिए उसको अचीव करने में किसी भी स्कूल में। तो उसके बारे में बताया गया है। फिर उसका है परफॉर्मेंस कि बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। तो परफॉर्मेंस में क्या है कि बच्चा लर्निंग और टीचिंग का जो प्रोसेस है उसमें कैसे सीखता है, जैसे कि चिल्ड्रन स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग, बच्चों की क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती हैं लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए। लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी मतलब आप सोशल एक्टिविटी के थ्रू कैसे सीख सकते हैं, मीन्स पीयर ग्रुप में ग्रुपिंग करके टीम के थ्रू आप बच्चा कैसे सीख सकता है, उसके बारे में है। सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग में समाज में रह के वो समाज के संदर्भ में वो कैसे सीख सकता है। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, तो बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर किसने कहा है, ये हमारे पियाजे ने बताया है कि बच्चा कैसे अपने आप में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानता है और वो कैसे एक लिटिल साइंटिस्ट है। तो उसी बारे में कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। उसके बाद है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, तो बच्चों के जो सीखने के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग तरीके क्या क्या हो सकते हैं सीखने के, वो हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एरर एज सिग्निफिकेंट, मतलब बच्चे जो गलतियाँ करते हैं उनको सिग्निफिकेंट कैसे इम्पोर्टेंस दे के उनको कैसे समझा जा सकता है, क्योंकि हर कोई उसी से सीखता है, ऐसा कोई नहीं है कि बिना गलतियों के सीख ले। उसके बाद है स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, तो लर्निंग प्रोसेस में हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। कॉग्निशन एंड इमोशन मीन्स उसकी जो
कॉग्निशन यानी कि उसके संज्ञान और उसके संवेगों का जो संबंध है कि वो इंटर रिलेटेड होते हैं, बच्चा कैसे मोटिवेशन से सीखता है या वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, उन सब के बारे में ये वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मोटिवेशन एंड लर्निंग, मीन्स कि बच्चा कैसे मोटिवेट होके लर्न करता है चीज़ों को, या आप किसी भी बच्चे को मोटिवेट करके कैसे आगे बढ़ने के लिए या कुछ अच्छा सीखने के लिए उसको अपने मन से उसको इंस्पायर कर सकते हो कि वो कैसे सीखें। उसके बाद है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंट। तो उसके बावजूद भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे पर्सनल यानी कि हेरिडिटी पे और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं किसी भी बच्चे के सीखने के लिए। तो यहाँ पे बात की गई है उन्हीं फैक्टर्स के बारे में। तो ये था हमारा CDP का पोर्शन। उसके बाद है हमारे पास लैंग्वेज 1, इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज पेडागोजी के होते हैं। तो सबसे पहले हम कम्प्रीहेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 पैसेज, 1 प्रोज एंड 1 ड्रामा, और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चन एंड कॉम्प्रीहेंशन। क्या होता है हमारे पास एक अनसीन पैसेज आता है रीडिंग के लिए, जिसके 2 पैसेज होते हैं, जिसमें से एक आपके पास कोई गद्यांश हो सकता है या कोई कहानी हो सकती है और एक उसमें पद्यांश होता है। तो उनको आपको रीड करके उनको समझ के आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। उसमें आपकी जो ग्रामर भी होती है इंक्लूड, मतलब जो आपकी व्याकरण है वो भी इंक्लूड हो जाती है कई बार, और वर्बल एबिलिटीज़ भी, ठीक है। उसके बाद है प्रोज, passes by लिटरेसी, साइंटिफिक, नैरेटिव एंड डिस्कर्सिव। तो इसमें वो जो भी आपको गद्यांश दिया गया है उसमें कैसे कैसी चीज़ें कि आपको साहित्य भी पूछा जा सकता है, उसमें कुछ और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद है सेकंड पार्ट, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो आपकी भाषा है उससे संबंधित पेडागोजी के भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है लर्निंग एंड एक्विजिशन, ये टॉपिक आपके पेडागोजी का ही है। तो ये मानिए कि आपकी जो पेडागोजी है वो आपके हर सब्जेक्ट में हेल्प करती है, क्योंकि 15 क्वेश्चन इन एवरी सब्जेक्ट कम फ्रॉम द पेडागोजी। तो पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेडागोजी से ही टोटल 90 मार्क्स का पेपर आ जाता है। उसके बाद जो 60 है वो आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं उनमें से 15 और रहता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन, मीन्स बच्चा कैसे सीखता है या एक्वायर करता है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मीन्स भाषा को सीखने की जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, भाषा शिक्षण की जो अलग अलग सिद्धांत हैं वो वाला टॉपिक। उसके बाद है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, मीन्स आपकी स्पीकिंग के और लिसनिंग के क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसे फंक्शन करती है हमारे लिए और बच्चा कैसे उसको एज ए टूल के रूप में उपयोग कर सकता है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिव आइडियाज़। तो ये टॉपिक है कि आप किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर को कैसे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो जो उसके डिफरेंट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव वो दिखाए गए हैं, अलग अलग मेथड बताए गए हैं कि आप किसी भी भाषा को कैसे एक्वायर कर सकते हो और या फिर किसी भाषा को आप कैसे लर्न कर सकते हो। तो लर्निंग और एक्विजिशन दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो लर्निंग के लिए आपको ये अलग अलग ग्रामर के जो वो हैं विधियाँ उनको यूज करना पड़ता है, ठीक है। फिर है वर्बली एंड रिटन फॉर्म किसी भी, और उसके बाद है चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, कि आप एक डाइवर्स क्लासरूम में कैसे जो टीचिंग के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ एंड एरर एंड डिसऑर्डर्स, मीन्स लैंग्वेज में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो एरर्स हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, वो आपको किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए क्या क्या चैलेंज आपके लिए लेके आते हैं उसके बारे में है। लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज की हमारे पास लैंग्वेज स्किल्स में हमारे पास कौन कौन सी हैं, 4 हमारी लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं। रीडिंग मतलब स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों ही होती हैं। पर ये हमारी स्टार्ट होती हैं लिसनिंग से। सबसे पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है,
उसके बाद वो रीडिंग करना या राइटिंग करना सीखता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम उसके बाद है इवेल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी। तो मीन्स कि लैंग्वेज जो कॉम्प्रीहेंशन है उसमें कैसे प्रोफिशिएंसी हासिल करता है, जैसे कि जो इसके वही लैंग्वेज स्किल्स, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको TLM बोला जाता है, कि मीन्स कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल है आपके पास होते हैं जो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपके पास टेक्स्ट बुक है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स हैं, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, ठीक है। उसके बाद रिमीडियल टीचिंग होती है, डायग्नोस्टिक, जिसको डायग्नोस्टिक टीचिंग डायग्नोस्टिक टीचिंग और रिमीडियल टीचिंग। आप पहले डायग्नोज करते हो कि क्या हाँ क्या प्रॉब्लम हुआ है, फिर उसका रिमीडियल करते हो, मतलब उसको सुधारते हो। तो इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज 2 में भी सेम वही हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज की जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले है कॉम्प्रीहेंशन, इसमें 2 अनसीन प्रोज पैसेज, डिस्कसिव और लिटरली और नैरेटिव और साइंटिफिक, विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीहेंसिव ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटीज़। इसमें भी सेम वही रहता है कि आपके पास 2 पैसेज आएंगे, वो दोनों पोएम भी हो सकती हैं, मतलब पद्यांश भी हो सकते हैं, दोनों गद्यांश भी हो सकते हैं, या एक पद और एक गद्य भी हो सकता है। ये 7, 8 ऐसे मार्क्स में आते हैं। इसमें आपको मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वो कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होते हैं, या फिर ग्रामर से रिलेटेड, मतलब व्याकरण से रिलेटेड होते हैं, या फिर वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो 15 क्वेश्चन वही लैंग्वेज डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। इसमें अगेन वही जो लैंग्वेज 1 में थे ऑलमोस्ट सेम वही टॉपिक लैंग्वेज 2 में भी रहेंगी। लर्निंग एंड एक्विजिशन मीन्स किसी भाषा को आप कैसे लर्न करते हैं या कैसे एक्वायर करते हैं। तो जो आपकी टंग लैंग्वेज मदर लैंग्वेज होते हैं उसको आप एक्वायर करते हैं, उसको आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो फॉरेन लैंग्वेज होती हैं या सेकेंड लैंग्वेज होती हैं या फिर आपकी, उनको आपको लर्न करना पड़ता है, मीन्स उनको आपको सीखना पड़ता है। तो उसी के बारे में ये टॉपिक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग सेम वही। फिर रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसमें सारे ऑलमोस्ट वही टॉपिक हैं। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव और रोल ऑफ ग्रामर, वर्बल इन रिटन फॉर्म, ऑलमोस्ट इवेल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी मीन्स किसी भी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन को इवेल्यूएट करने के लिए, और प्रोफिशिएंसी जो भी आपकी 4 स्किल्स हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। उसके बाद है TLM सेम अगेन वही, चाहे वो आप हिंदी मतलब भाषा हो या इंग्लिश हो या फिर आपकी कोई भी अदर स्टेट लैंग्वेज हो, उनसे वही हम TLM पूछे जाएंगे। जो TLM से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हाँ इसमें भी वही है। टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया या मल्टीलैंग्वेज रिसोर्सेज ऑफ क्लासरूम, रिमीडियल टीचिंग, ओके। उसके बाद है आपके पास जो 4th सब्जेक्ट है वो है आपके पास मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी सेम वही रहता है, 15 क्वेश्चन होते हैं, यानी 15 मार्क्स का जो कंटेंट है वो आपके मैथ से आता है, और 15 मार्क्स का जो कंटेंट है वो आपकी मैथ्स की पेडागोजी से रिलेटेड आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैथ्स में से हमारे पास क्या क्या आता है। तो सबसे पहले है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके पास शेप, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि जो आपकी सॉलिड होती हैं, कोई भी ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या फिर स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, उनसे रिलेटेड। उसके बाद है नंबर्स, नंबर सिस्टम से आपसे क्वेश्चन आते हैं। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मीन्स आपके जो 4 मेन वही हैं नंबर्स के, उनमें से क्वेश्चन आता है। उसके बाद मेजरमेंट और वेट, मतलब आपके जो भी इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद टाइम से क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम से भी क्वेश्चन आता है, 2D से या मतलब वॉल्यूम में भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग से क्वेश्चन आता है, पैटर्न से आता है, मनी से भी क्वेश्चन आता है कि मनी से बहुत ईजी क्वेश्चन आता है इवन कि आपने कहीं मार्केट में गए, आपने इतने इतने रुपए की ये चीज़ें खरीदी और फिर आपने मतलब कितने पैसे दिए और कितने आपको रिटर्न मिले, तो वही मनी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है श्योरली। उसके बाद है आपका पेडागोजिकल इश्यूज़, वही मैथमेटिक्स मैथमेटिक की जो पेडागोजी होती है उससे भी 15 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ मैथमेटिक, कि मैथमेटिक का नेचर क्या है। फिर उसके बाद आपके लॉजिकल थिंकिंग, तो ऑब्वियसली मैथ है तो लॉजिकल थिंकिंग तो आएगी ही। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन थिंकिंग एंड रीजनिंग, मीन्स बच्चा कैसी चीज़ों को समझता है और कैसे अपने रीजन और लॉजिक लगाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है पैटर्न एंड स्ट्रेटजी ऑफ मेकिंग
मीनिंग एंड लर्निंग मीन्स क्या क्या स्ट्रेटजी और क्या क्या पैटर्न आप लर्निंग के लिए यूज करती हैं। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें मैथ का क्या स्थान है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, की भाषा के रूप में मैथ्स क्या है उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिटी मैथमेटिक्स मीन्स आपसे कम्युनिटी मैथमेटिक्स में कि आप समाज से या मीन्स ऐसे क्वेश्चन जो हम समाज से रिलेटेड होते हैं और समाज के थ्रू या मीन्स आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड करके ही आपको मैथ सिखाने वाले। फिर इवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैथ्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। उसके बाद है एरर एनालाइजिंग एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। तो रिमीडियल डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग जो है वो आपके मैथ्स में भी, मैथ्स की पेडागोजी में भी आती है। उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ जो सब्जेक्ट है वो है EVS, यानी कि हमारी इन्वायरमेंटल स्टडी। सेम वही है, 15 क्वेश्चन कंटेंट से आते हैं, 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आते हैं, EVS की पेडागोजी से आते हैं। ओके, तो जो कंटेंट में है हमारे पास क्या है हम देख लेते हैं। सबसे पहले है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये हमारी थीम में है फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो जो हमारी EVS में 6 थीम दी गई हैं उसके बारे में हम, जो सबसे पहले है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्लेस, एनिमल, प्लांट्स, फूड एंड शेल्टर। ओके, उसके बाद है तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में ही है आपकी रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, ठीक है। उसके बाद एनिमल और प्लांट्स, ये चारों किस में है हमारे, ये जो चारों हैं हमारे, ये हमारी एक ही फैमिली एंड फ्रेंड्स में ही आते हैं। उसके बाद सेकंड थीम है हमारे पास फूड, थर्ड थीम है शेल्टर, उसके बाद फोर्थ है हमारे पास वाटर, ट्रेवल और थिंग्स वी डू, वी मेक एंड डू। ये 6 टोटल आपकी EVS की थीम है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है आपकी पेडागोजी के भी वही 15 क्वेश्चन है। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ एंड स्कोप ऑफ EVS, कि मतलब उसका संप्रदाय क्या है और उसके EVS की स्कोप क्या है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ EVS और इंटीग्रेटेड EVS, कि उसके इम्पोर्टेंस क्या है और उसको एकीकृत EVS के रूप में हमने क्यों से अपनाया है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल स्टडी एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मीन्स जो आपकी EVS है वो और इन्वायरमेंटल की जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी कि जो पर्यावरण शिक्षा है उससे रिलेटेड टॉपिक है। फिर लर्निंग प्रिंसिपल मीन्स उसके EVS की जो लर्न करने के प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद है स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, मीन्स सोशल साइंस और साइंस को रिलेट करके और उनको एक संबंध बनाना उनमें, और उनके आगे स्कोप क्या क्या है उसके बारे में है। अप्रोचिंग ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एक्टिविटीज़, मतलब जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको अप्रोच करना, उसके बाद कि EVS को हम कैसे एक्टिविटी के रूप में सिखा सकते हैं, तो ये भी इसमें है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल वर्क, कि EVS में ये आपके पास एक मतलब बहुत बड़ा ये पॉजिटिव पॉइंट बोलो कि EVS या कुछ भी बोलो कि EVS को आप क्लासरूम में रह के नहीं सिखा सकते, इसके लिए आपको बच्चों को क्लास से बाहर ले जाके सिखाना होता है, और इसी से बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। मतलब उसमें वो अपनी डेली लाइफ से चीज़ों को अपनी जो अपनी टेक्स्ट बुक है उससे कनेक्ट कर पाते हैं उसमें। फिर उसके बाद है डिस्कशन CCE मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवोल्यूशन। उसके बाद है टीचिंग मटेरियल एड्स, सेम वही TLM आपके या जो EB एड्स हैं और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो। तो आज हमें पेपर 1 का पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, 5 सब्जेक्ट में हमें क्या क्या करना है, और इसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें पूरा सिलेबस पता ही नहीं होता और वो जो भी उनको मिलता है उसको पढ़ते रहते हैं और एक प्रॉपर डायरेक्शन है वो उनको मिल ही नहीं पाती। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।